सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी ड्राइंग एक्सरसाइज बताने वाला हूँ जिन एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करके आप अपनी ड्राइंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो। जिन एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करके मैंने अपनी ड्राइंग स्किल्स को इम्प्रूव किया है। अगर आपको ड्राइंग बिल्कुल भी नहीं आती है या फिर आपको ड्राइंग थोड़ी बहुत आती है तो भी आप इन एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करके अपनी ड्राइंग स्किल्स को और भी इम्प्रूव कर सकते हो। मैं सारी की सारी चीज़ें पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में बताने वाला हूँ कि आउटलाइन क्या होती है, शेडिंग कैसे होती है, ब्लेंडिंग कैसे होती है, या हमें कौन से आर्ट मटेरियल यूज़ करने चाहिए। ये सारी चीज़ें मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। इन सारी चीज़ों को एक ही वीडियो में एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। इसके लिए मैं पूरी प्लेलिस्ट बना रहा हूँ। इस प्लेलिस्ट में सारी की सारी चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन की होगी। इस प्लेलिस्ट में हर वीक एक एक वीडियो आती जाएगी। तो आप इस चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। उस प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में दोनों में दी हुई है। सो बिना किसी देरी के आज की यह वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप कोई भी सिंपल सा पेपर ले सकते हैं और प्रैक्टिस के लिए कोई भी नॉर्मल पेंसिल यूज़ कर सकते हैं। गाइस, फर्स्ट है लाइन प्रैक्टिस। लाइन प्रैक्टिस में हमें हॉरिजॉन्टल लाइन की प्रैक्टिस करनी है। लाइन को एक ही बार में ड्रॉ करना है, भले ही वो सीधी जाए या ना जाए। लाइन को सीधी ड्रॉ करने की कोशिश करनी है। कुछ लोग ऐसे रुक रुक के ड्रॉ करते हैं, आपको ऐसा नहीं करना है, आपको एक ही बार में पूरा ड्रॉ करना है। लाइन में एक स्ट्रेंथ दिखनी चाहिए। लाइन को लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट दोनों तरफ की प्रैक्टिस करनी है। और फिर हमें वर्टिकल लाइन की प्रैक्टिस करनी है। जितना हो सके उतना लाइन को स्ट्रेट रखना है। इसे भी हमें दोनों तरफ ड्रॉ करना है। और फिर हमें क्रॉस लाइन की प्रैक्टिस करनी है। जितना आप लाइन की प्रैक्टिस करोगे उतने ही लाइन आपकी स्ट्रेट होती जाएगी। ड्राइंग में लाइन को स्ट्रेट ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी तरफ भी ऐसे ही करना है। अब कुछ लोग कहेंगे कि हम ये लाइन की प्रैक्टिस क्यों कर रहे हैं, हमें तो फेस ड्रॉ करना है, पोर्ट्रेट ड्रॉ करना है। उन सभी चीज़ों का बेस यही है। अब जितना आपका बेस क्लियर होगा उतना ही आप आगे बढ़ पाओगे। तो अब हमें यहाँ पे एक डॉट करना है और यहाँ पे एक डॉट करना है, और एक डॉट से दूसरे डॉट तरफ हमें एक लाइन खींचनी है। जितना हो सके उतना हमें इन दोनों डॉट्स को एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ने की कोशिश करनी है। इस एक्सरसाइज से हमारा हैंड और आई का कोऑर्डिनेशन मैच होगा। इससे हमारी ऑब्जर्वेशन स्किल्स इम्प्रूव होगी। स्टार्टिंग में आपको दोनों डॉट्स को पास में रखना है और फिर थोड़ा थोड़ा करके आप इन दोनों डॉट्स को दूर करके प्रैक्टिस करना। अब ये एक ही बार में नहीं होगा, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही दोनों डॉट्स मैच होते जाएंगे। अब दूसरी हमें प्रैक्टिस करनी है सर्कल की। कुछ लोग ऐसे रुक रुक के सर्कल ड्रॉ करते हैं, हमें ऐसा नहीं करना है। पेंसिल को एकदम नॉर्मली पकड़ के हैंड को थोड़ा सा ऊपर रखना है और एक ही बार में पूरा सर्कल ड्रॉ करना है। इसी तरह से हमें सर्कल की प्रैक्टिस करनी है। उंगलियों से या फिर रिस्ट से हमें ड्रॉ नहीं करना है, ये उंगलियों से हुआ, ऐसे नहीं करना है। हमें पूरा हाथ शोल्डर से फोर्स देना है। पूरा हाथ एक असेंबली की तरह मूव होना चाहिए। यहाँ से हमें शोल्डर से फोर्स देना है। सर्कल को भी हमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों ही तरफ ड्रॉ करना है। इसी तरह से हमें प्रैक्टिस करनी है। अब तीसरी हमें प्रैक्टिस करनी है इन्फिनिटी की। इन्फिनिटी मतलब हॉरिजॉन्टल 8 की तरह। इसमें भी हमें शोल्डर से फोर्स देना है, फिंगर से फोर्स नहीं देना है।
इसे भी हमें दोनों ही तरफ प्रैक्टिस करनी है। अब हमें 8 की प्रैक्टिस करनी है। इसे भी दोनों ही तरफ प्रैक्टिस करना है। अब 4th हमें प्रैक्टिस करनी है शेप्स की, जैसे कि स्क्वायर हो गया, ट्रायंगल हो गया, रेक्टेंगुलर और फिर रोम्बस, जो कि डायमंड का 2 डायमेंशनल शेप होता है, और फिर हेक्सागोनल। इन सारे शेप्स की आपको प्रैक्टिस करनी है। और फिर हमें 3D ऑब्जेक्ट्स की प्रैक्टिस करनी है, जैसे कि क्यूब हो गया, फिर कोन। जितना हो सके उतना एक्यूरेट ड्रॉ करने की कोशिश करनी है। फिर सिलेंडर, फिर ये हाफ स्फीयर। इन्हीं सारे 3D ऑब्जेक्ट्स की प्रैक्टिस करनी है हमें। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप सो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। अगर कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।